नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते गाज़ियाबाद की एक सोसाइटी में एक उर्दू टीचर की शिकायत पर वहां के एक रेसिडेंट को पुलिस रात 1 बजे गिरफ्तार करके ले गई और उस पर यह आरोप था कि उसने जो है वो अभद्रता की उर्दू टीचर के साथ और कुछ इस तरह की बातें की जो दो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करते थे और वो उसको जेल भेज दिया गया। इसको लेकर के बहुत सारा विवाद भी उठा और भी बहुत सारा है। लेकिन कल या 2 दिन पहले से बहुत सारे टीवी चैनल्स पर एक छात्रा की तकलीफ़ जो है वो अपनी बयान कर रही है लगातार कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में जो भारत सरकार के द्वारा फंडेड है, लोगों के टैक्स के पैसे से संचालित होता है, उस विश्वविद्यालय के टीचर प्रोफेसर उसको नमाज पढ़ने के लिए, बुर्का पहनने के लिए और कन्वर्ज़न के लिए दबाव डाल रहे हैं और उसके विरोध करने पर उस पर धमकी दे रहे हैं। उनमें से जिस तरह की बात उसने टीवी चैनल्स पर या बाकी लोगों से, रिपोर्टर से बताई है, उसके हिसाब से उसको यहाँ तक कहा गया है कि अगर उसने चुप्पी नहीं साधी तो उसका पश्चिम बंगाल कर दिया जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि क्या धमकी है और किस तरह की धमकी है। तो 2 तरह की चीज़ें हैं। एक ये कि जब इस तरह की घटना हुई तो गिरफ्तारी हो गई। इसके पहले एक एयरलाइंस के एम्प्लॉई को बार बार ये बोला जाता था कि आप टीका लगा करके नहीं आइएगा, ये नॉर्म्स के खिलाफ है, और उसने शिकायत किया। इन दोनों मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ एक छोटे से मामले में, और पुलिस जो खबरें निकल के आ रही थी कि ऊपर से किसी ऐसे व्यक्ति का दबाव था कि गिरफ्तारी करनी पड़ी। खैर, अब जो मसला जामिया मिलिया का है, जामिया मिलिया में जो छात्रा के साथ जो जिसने अपनी बातचीत में ये बोला कि वो फिज़िकली चैलेंज भी किसी दृष्टि से है, शायद उसने अपनी बात में ऐसा बोला, उसके साथ जिस तरह की बात या जिस तरह का उसका उस पर दबाव है, जिस तरह से उसको परेशान किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है, उसके बाद भी क्या हुआ, किसी की गिरफ्तारी हुई या उसके उस महिला के मतलब उस छात्रा के हिसाब से, तो उसका एफआईआर तक नहीं दर्ज किया गया। दिल्ली में एक विश्वविद्यालय में इस तरह का हो रहा है और एक हिंदू लड़की के साथ हो रहा है, तो उसका एफआईआर भी नहीं दर्ज किया जा रहा है। शायद इस तरह का और कहीं हुआ होता तो अब तक बात का बतंगड़ या इस पर और क्या हो सकता था वो हो सकता है था। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पाया है। ना किसी टीचर के खिलाफ कार्रवाई हुई है जो कन्वर्जन के लिए दबाव डाल रहे हैं, ना जो लोग धमका रहे हैं उनके खिलाफ। हालांकि पुलिस प्रोटेक्शन की बात उस लड़की ने भी की है कि पुलिस उसको सुरक्षा दे रही है। अब ये पहली घटना नहीं है। अभी पिछले हफ्ते ही जामिया मिलिया में वहाँ के छात्रों ने जब दीपोत्सव मनाने की कोशिश की तो विश्वविद्यालय के अंदर एक बड़ा वर्ग है जिसने न केवल दीपोत्सव को डिस्टर्ब किया, रंगोली को पैरों तले रौंद दिया और दीपों को भी बुझा दिया। उसको इन मतलब वो भी इनडिग्निफाइड मैनर में, जिसको कहते हैं अपमानजनक दृष्टि से, ऐसा किया गया। और ये विश्वविद्यालय परिसर में हो रहा है। क्या जामिया मिलिया में इस तरह की किसी गतिविधि पर, इस सेक्युलर देश में इस तरह की किसी गतिविधि पर क्या प्रतिबंध है? क्या विश्वविद्यालयों में इस तरह की गतिविधि नहीं हो सकती है? क्या हिंदू छात्र विश्वविद्यालय में दीपावली नहीं मना सकते हैं, होली नहीं खेल सकते हैं? क्या ये इस्लामिक जो तथाकथित संस्थान हैं, ये इस्लामिक मतलब
ये मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इस्लामिक नहीं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। और ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस किस दृष्टि से हैं, ये मामला अभी भी अदालत में है, चूँकि इनको जो है जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ववित्त पोषित होते हैं। लेकिन चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो, इन पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और इसमें हमारे आपके पैसे हैं। और उस बच्ची के बाप पेरेंट्स ने भी जो पैसा है वो खर्च किया है, वो भी इस तरह की संस्थाओं के टैक्स में जो पैसा दिया होगा वो इस तरह के संस्थाओं पर खर्च किया जाता है। 2 घटना हो गई। एक तीसरी घटना की बात करते हैं, इसी साल की है, जुलाई 2024 की, जब एक शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉई है जो जामिया मिलिया इस्लामिया का, उसको 3 लोगों ने, नासिम हैदर रजिस्ट्रार, प्रोफेसर नाजिम हुसैन रजिस्ट्रार, नासिम हैदर डिप्टी रजिस्ट्रार और प्रोफेसर शाहिद तस्लीम, इन 3 लोगों ने मिल करके न केवल हरास किया बल्कि उन पर जाति सूचक शब्द का भी उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। ये रामनिवास सिंह हैं, ये अनुसूचित जाति समुदाय से हैं और इनको न केवल परेशान किया गया बल्कि इनको यहाँ तक बोला गया कि इनकी समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाएगा अगर ये कलमा पढ़ लेते हैं। अब ये एक के बाद एक दिल्ली जैसी जगहों पर इस तरह की घटना हो रही है और इस पर किसी ने अब तक कोई बखेड़ा नहीं खड़ा किया, ना इन पर कोई कानूनी कार्यवाही हुई। बखेड़ा खड़ा करना तो किसी को करना भी नहीं चाहिए और बखेड़ा किसी को करने नहीं देना चाहिए, लेकिन कम से कम इस पर कानूनी रूप से तो इन पर संज्ञान होना चाहिए था, इन पर FIR होना चाहिए था। और आजकल ये बहुत आसान हो गया है किसी को भी ये बोल देना कि ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाले हैं और हमसे राम जन्मभूमि जय श्री राम का नारा लगाने की बात करते हैं। और इस तरह की 50 घटनाएं हैं जहां पर जब जांच हुई तो ये पाया गया कि किसी और मामले में बचने के लिए या ये झूठे आरोप लगाया। गाजियाबाद में ही एक घटना लोनी में हुई थी जहां पर एक बुजुर्ग ने कहा था कि उसको उस पर जय श्री राम का नारा लगाने के लिए उसको फोर्स किया गया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में गलत साबित हुई और उसमें भी जो लोग थे जिनको इस मामले में मतलब जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई वो हिंदू समुदाय से भी नहीं थे। खैर, तो ये जामिया मिलिया का जो स्थिति है, सिर्फ एक साल में मतलब सिर्फ 2024 में 3 बड़ी बड़ी घटनाएं ऐसी हैं जिसमें न केवल वहाँ के छात्रों को, वहाँ के हिंदू स्टाफ और बाकी लोग हैं उनको धर्म परिवर्तन के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। लड़की ने जो छात्रा है उसने तो यहाँ तक कहा कि जो हिंदू छात्र हैं उनको जानबूझ करके फेल किया जाता है, उनको जानबूझ करके इस तरह की परिस्थिति पैदा की जाती है जहाँ उनको मजबूरी, उनकी स्थिति ऐसी हो जाए कि वो धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर हो जाए। ये एक बड़ा वो है और मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के जो भी संस्थान हैं और इस संस्थान में जो शिक्षक जैसे लोग जो इस तरह के कार्यों के लिए लोगों पर दबाव डालते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं, वो अपने आप में देखिए संविधान में 25 से 28 के बीच में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का, धर्म को मतलब प्रीच, प्रोफेस और प्रैक्टिस का अधिकार है। वो बिल्कुल कोई भी कर सकता है, वो हिंदू भी कर सकता है, मुस्लिम भी कर सकता है, क्रिश्चियन भी कर सकता है, सिख भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए अगर कोई दबाव का इस्तेमाल करता है या कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करता है जो कानूनी रूप से सही नहीं है, तो उसके खिलाफ जो भी ज़रूरी है वो संज्ञान
लिए जाने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने जो 3 घटनाओं का जिक्र किया उनमें सिर्फ विरोध तक तो नज़र आता है, लेकिन अब जैसे अगर 80 एक्ट में सामान्य सी बात होती, 80 एक्ट में अगर कोई और होता तो उसको अरेस्ट के बाद उसकी जमानत तक नहीं होती, लेकिन जामिया में क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। उन पर एफआईआर हो गया, एफआईआर के बाद अरेस्ट हुआ या क्या हुआ इस पर भी कोई वो नहीं हुई। और एफआईआर के बाद, अरेस्ट के बाद क्या विश्वविद्यालय ने उन पर कोई कार्रवाई की, विश्वविद्यालय ने क्या उन छात्रों पर कोई कार्रवाई की जिन्होंने जिन्होंने दीपोत्सव डिस्टर्ब किया, उन पर कोई कार्रवाई की? जिसने रामनिवास सिंह को, जो अनुसूचित जाति का कर्मचारी है, उसको धर्म परिवर्तन के लिए उस पर दबाव बनाने की कोशिश की? और इस लड़की के बारे में तो शिकायत ही नहीं सुनने के लिए तैयार है। इसको ही मीटिंग्स में बुलाया जाता है, इसको इंक्वायरी कमेटी के सामने बुलाया जाता है और लगातार इसको ही प्रताड़ित किया जा रहा है और ये लगातार ये इस तरह की बात कर रही है। तो क्या जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय भारत में नहीं है और वो भारत के संविधान से नहीं गाइड होता, वो भारत के संविधान से नहीं चलता है, वो वहाँ पर भारतीय कानून नहीं लागू होते हैं, वहाँ के शिक्षकों पर भारतीय कानून व्यवस्था नहीं लागू है, वो शरिया कानून से अपने आप को चला रहे हैं? ये बड़े प्रश्न हैं। और तब जब ये सारे के सारे संस्थान, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय हो, इनको भारत सरकार फंड दे रही है, भारत सरकार के पैसे पर चल रहे हैं, हमारे आपके टैक्स के पैसे पर चल रहे हैं, जो जिस पर मामला अभी अदालत में है। जामिया मिलिया का मामला अदालत में है और उसी तरह का केस, चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला अदालत में है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही मिला जुला मामला जामिया का है, इसलिए उस केस का इंतज़ार हो रहा है। उसके बाद इन पर फैसला होगा। लेकिन इस मामले में न केवल दिल्ली पुलिस को, बल्कि मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्रालय को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि क्या कोई भी शैक्षणिक संस्था कन्वर्जन का अड्डा बन सकती है, कन्वर्जन के लिए लोगों पर दबाव डाल सकती है। ये न केवल दुखद है बल्कि दुर्भाग्यजनक है। और इस मामले में जो भी लोग हैं, जो दोषी हैं, उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन के लिए विश्वविद्यालय नहीं है। आप किसी भी छात्र को उसको फेल करने की धमकी देकर के, उसका ग्रेड खराब करने की धमकी देकर, उसका कैरियर खराब करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। ये गलत वो है और ये कानूनी रूप से अपराध है, ये कानून की दृष्टि से अपराध है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।